नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार में संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम उगना महादेव के प्रागट्य के बारे में जानेंगे। विद्यापति नाम का एक आदमी बिहार में रहा करता था। उसने मैथिली भाषा में महादेव की प्रशंसा के गीतों की रचना की। उसकी गीतों की रचना से महादेव बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु ने एक नौकर का रूप धारण किया और विद्यापति के पास आए। उन्होंने अपना नाम उगना बताया और उन्होंने विद्यापति को काम पर रखने के लिए कहा। विद्यापति बहुत गरीब था, इसलिए उसने कहा कि वह नहीं रख सकता। तब उगना बने महादेव ने कहा कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस पर उनकी पत्नी मान गई और विद्यापति के साथ ही अब उगना रूपी महादेव रहने लगे। एक दिन उगना और विद्यापति राज दरबार जा रहे थे कि रास्ते में विद्यापति को प्यास लगी। उन्होंने उगना को जल लाने के लिए कहा। उगना जानते थे कि जहाँ आसपास सुनसान जगह में कहीं भी जल नहीं है। वे थोड़ी दूर जाकर अपनी जटाओं से गंगा भरकर ले आए। जब विद्यापति को उन्होंने पिलाया पानी तो विद्यापति को उसमें गंगा जल का स्वाद आया। तब विद्यापति ने उगना से पूछा कि इस सुनसान स्थान में वह पानी कहाँ से लाया। तब उगना रूपी महादेव उन्हें तरह तरह की बातें बनाकर कहने लगे। इससे विद्यापति को संदेह हो गया और उन्होंने उगना के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए। मेरा मन कहता है कि आप साक्षात भोलेनाथ हैं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब विद्यापति ने ऐसा कहा तो प्रभु महादेव वहाँ प्रकट हो गए और उन्हें देखकर विद्यापति रोने लगा कि मेरा तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया कि मैंने आपसे काम करवाया। पर भोलेनाथ बोले कि मुझे तो इसमें बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए तुम इसमें शौक ना करो। मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में किसी को नहीं बताओगे। अब दोनों वापस आ गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी उगना से नाराज होकर उसे लकड़ी मारने को दौड़ी तो विद्यापति के मुंह से निकल गया कि मूर्ख, ये क्या कर रही हो, ये तो साक्षात महादेव है। उसके इतना कहते ही महादेव रूपी उगना अंतर्ध्यान हो गए। अब विद्यापति जंगलों में, सुनसान जगह में, पहाड़ों में उगना उगना कहते कहते प्रभु को ढूंढने लगे। प्रभु से उनका ऐसे दुख संताप करना झेला ना गया और महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने विद्यापति से कहा कि अब मेरा भेद खुल गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग रूप में रह सकता हूँ। और तभी उसी समय प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे उगना महादेव के रूप में जाना जाता है। ये बिहार में मधुबनी जिले में उगना महादेव का मंदिर है। विद्यापति ने अपनी सारी जीवन इनकी पूजा अर्चना और सेवा करते हुए बिताया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर